आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम बात करेंगे लेशय के विषय में। भगवान महावीर ने इन 6 लेशाओं के अपने अलग अलग रंग भी बतलाए। इस आधार से कहा जाए तो कलर थेरेपी के आविष्कारक भी भगवान महावीर ही है। आज का विज्ञान जो बात आज बतला रहा है कि रंगों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह बात भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व ही बतला दी। यह भी बतला दिया कि कौन सा रंग क्या प्रभाव डालता है। रेड कलर, लाल रंग व्यक्ति के भीतर रोष, आक्रामकता पैदा करने वाला होता है। साइंस भी यही बात बोलती है। जिसके घर का रंग, पर्दों का रंग, बेड कवर का रंग, पीलो कवर का रंग आदि सभी वस्तुओं का रंग यदि लाल ही लाल है तो ऐसे घर में यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा भी रह जाए तो वह विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो सकता है। कदाचित विक्षिप्त ना भी हो तो आक्रामक तो हो ही जाएगा। आपने देखा भी होगा कि क्रांतिकारी लोग अपना रंग लाल ही रखते हैं। लाल रंग तेजस्विता का प्रतीक है। हरा रंग शांति का प्रतीक है। जहाँ शांति चाहिए, सहनशीलता चाहिए, वहाँ हरा रंग उपयोगी माना जाता है। जहाँ ज्यादा हरा रंग होता है वहाँ आक्रामकता शांत होती है। प्रैक्टिकल जीवन में भी यह देखा जाता है। आप घूमने के लिए हिल स्टेशन पर भी क्यों भागते हैं? वहाँ आप पहाड़ों के लिए नहीं भागते, वहाँ की सीनरी के लिए, पेड़ पौधों के प्राकृतिक हरे रंग के लिए जाते हैं, जिसे देखकर शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति सुबह सुबह घूमने जाता है, वहाँ ऑक्सीजन के साथ साथ हरियाली भी पाता है। आंखों का हरा रंग देखती है। आंखों की किरण हरियाली पर जाकर हरा रंग प्राप्त कर उन्हें रिवर्स होकर आपकी आंखों में आकर ठंडक व तेजस्विता देने वाली बनती है। आज की खोजें भी कलर थेरेपी पर आगे बढ़ने लगी है। एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ गई। माल सेल करने में भी ऐसी बातें सामने आने लगी है। माल की पैकिंग का कलर कैसा हो, इस पर भी ध्यान दिया जाने लगा है ताकि बिक्री जल्दी हो सके। तो ये आज हमने बातें की कलर के विषय में, लेशय के विषय में, जो हमें बताती है कि हमारे भीतर के भाव कैसे हैं। लेशय के विषय में कहा जाता है, कलर के विषय में, एक बार एक फैक्ट्री के अंदर माल बनाया गया। जो माल बना उसकी मार्केट के अंदर डिमांड भी थी। माल सही भी था लेकिन माल बिक नहीं रहा था। खोज की गई। आजकल जैसे वास्तुकला का विकास हो चुका है, वह वास्तुकला भगवान महावीर के समय में भी विद्यमान थी। पुरुष की 72 कला एवं स्त्री की 64 कलाओं में एक वास्तुकला भी थी। आज के व्यक्ति वास्तुशास्त्री से पूछ कर मकान आदि का निर्माण करवाते हैं कि मकान के भीतर बेडरूम कहाँ हो, बाथरूम कहाँ हो, किचन कहाँ हो। लेकिन प्राचीन समय के लोगों को ये सारी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी से सहज ही ज्ञात थी और वे उस अनुसार मकान का निर्माण करवाते थे। परंतु आज के भौतिकवादी युग की नई पीढ़ी इन पुरानी बातों को दकियानुसी बातें कहते हुए नकारती चली, जिसका परिणाम यह आया कि हम अपनी ही संस्कृति को भूल गए और आपको इन सामान्य सी बातों को बदलाने के लिए भी वास्तुशास्त्री चाहिए। जबकि प्राचीन काल में वास्तुकला एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। बात चल रही थी कलर की। कलर भी अपना अलग अलग प्रभाव दिखलाते हैं।
कंपनी ने वास्तुशास्त्री को अपनी समस्या बताई। वास्तुशास्त्री ने कहा, जिस मकान में माल बनाया जा रहा है वह मकान सही नहीं होगा। वास्तुशास्त्री को मकान दिखलाया गया। उसने दिशा के अनुसार व्यवस्था की। मकान में सुधार करने पर भी कंपनी का माल बिका नहीं। हैरान हुई कंपनी वालों ने कलर थेरेपिस्ट को बुलाया। उसने भी सारी व्यवस्था का निरीक्षण किया। अंततः उसने कहा, तुम्हारे माल ना बिकने का कारण है पैकिंग के डिब्बे जिनका कलर बड़ा ही भद्दा है। आप माल भरने के डिब्बों का रंग बदलो। पैकिंग का कलर ऐसा हो जो खरीदने वालों की आंखों को अच्छा लगे। कंपनी ने कलर थेरेपी वाले की बात को मानकर अपने पैकिंग के डिब्बे का कलर चेंज कर दिया और एक आश्चर्य सा घटित हुआ। माल जल्दी जल्दी बिकने लगा। हमें ये बातें आश्चर्यजनक लगती हैं, लेकिन हकीकत में सोचा जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात है ही नहीं। यह तो रंगों का सहज प्रभाव मात्र है। भगवान महावीर ने लेशर के माध्यम से रंगों का महत्व हमारे सामने रखा। वही से कलर थेरेपी निकल रही है। लेशर वर्णन में यहाँ तक कहा गया कि व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले रंग उसे तो प्रभावित करते ही हैं, अन्य जो भी उसके संपर्क में आते हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। आप भी देखते हैं, महसूस करते हैं कि किसी को देखते ही मन के भीतर शांति का संचार होता है, एवं किसी को देखते ही शांत प्रशांत मन में क्रोध भड़क उठता है। इसका कारण है उसके शरीर से निकलने वाली किरणें जो अन्य को प्रभावित करती हैं। देखा होगा आपने, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि जितने भी महापुरुष हुए, उनके बड़े बड़े फोटो के साथ ऑरा बनता है। आभा मंडल उनकी तेजस्विता का प्रतीक होता है। उन महापुरुषों का भी आभा मंडल होता है। ऐसी बात नहीं, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का आभा मंडल है, लेकिन उन सब की अपनी अपनी किरणें हैं। वह रंग अलग अलग होते हैं, विचारों के अनुसार जो दूसरों को प्रभावित करती है। किसी को देखते ही आक्रोश आ जाए तो समझिए यह उसकी लेशा तरंगों का प्रभाव है। ये तरंगे ही आदमी को के व्यक्तित्व को बतलाने वाली होती है। भगवान ने हर बात बड़ी ही सूक्ष्मता से हमारे सामने रखी, लेकिन आज मानव इस बात को गहराई से समझ नहीं पा रहा है कि लेशा और कलर का कितना बेनिफिट है। तो हम भी इसके ऊपर विचार करें तो हमें काफी एक नया सा भाव, नई सोच हमारे भीतर में पैदा होगी। आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।